आज हम महाभारत के एक ऐसे अध्याय पर बात करने वाली हैं जो सिर्फ आग और धोखे की कहानी नहीं बल्कि एक सियासी शतरंज की बिसात है। हम बात कर रहे हैं लक्षागृह की, यानी लाख के घर की। हमारे सामने जो स्रोत है वो इसे अग्नि की वह रात कहते हैं, पर ये सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पांडवों के जीवन का पहला बड़ा संकट था, जहां उन्होंने पहली बार राजनीति का सबसे क्रूर चेहरा देखा। और ये सिर्फ एक जानलेवा हमला भी नहीं था, ये एक तरह से एक परीक्षा थी। इसने पांडवों को राजमहल के ऐशो आराम से निकालकर यथार्थ की कठोर जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। आज की चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये साजिश आखिर रची क्यों गई, इसकी बनावट में क्या चालाकी थी और कैसे इस आग ने पांडवों को भस्म करने के बजाय उन्हें एक नई पहचान दे दी। चलिए तो शुरू करते हैं उस चिंगारी से जहां से ये सब शुरू हुआ। बिल्कुल। हस्तिनापुर में पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता। कहानी बताती है कि युधिष्ठिर अपने धर्म और न्याय के लिए, जी, भीम अपनी ताकत के लिए और अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए, हाँ, वो मशहूर हो रहे थे। जी। जनता उन्हें पसंद करने लगी थी। यहाँ तक कि दरबार में भी कानाफूसी होने लगी थी कि असली हकदार तो युधिष्ठिर ही हैं। और यही कानाफूसी दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। देखिए, इसे सिर्फ भाई की ईर्ष्या की तरह देखना गलत होगा। अच्छा, ये एक राजनीतिक असुरक्षा थी। जब जनता अपना राजा खुद चुनना चाहे तो सिंहासन पर बैठा राजकुमार वो सुरक्षित महसूस करता है। मतलब उसे लग रहा था कि उसका अधिकार छीना जा रहा है। बिल्कुल, जो उसे जन्म से मिला है वो छीना जा रहा है। उसकी चिंता सिर्फ ईर्ष्या नहीं थी, वो सत्ता खोने का डर था। और इस डर को, इस आग को हवा दे रहा था शकुनी। स्रोत में शकुनी और दुर्योधन के बीच एक बहुत दिलचस्प बातचीत का जिक्र है। दुर्योधन गुस्से में है, वो पांडवों से सीधे सीधे लड़ना चाहता है। हाँ, लेकिन शकुनी उसे रोकता है और शकुनी की सलाह ही इस पूरी साजिश की नींव है। वो कहता है, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं, राजनीति में शत्रु को छाया की तरह हटाया जाता है। छाया की तरह। इस एक लाइन में पूरी कूटनीति का सार छिपा है। सीधे लड़ने से आप खलनायक साबित हो सकते हैं, जनता आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन अगर दुश्मन एक दुर्घटना में मारा जाए तो आप शोक मनाने वालों में सबसे आगे खड़े हो सकते हैं। वाह! मतलब एक ऐसा अपराध करना जिसका इल्जाम आप पर कभी साबित ही न हो सके। एग्जैक्टली, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। और इसी सोच के साथ लक्षागृह की योजना बनी। पांडवों को उत्सव के बहाने वारानावत नाम की एक जगह पर भेजा गया। जी। और उनके रहने के लिए एक खास महल तैयार करवाया गया। बाहर से देखने में वो बहुत खूबसूरत था, भव्य था। लेकिन उसे बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ था वो थी लाख, घी, सन। ऐसी चीजें जो बहुत तेजी से आग पकड़ती हैं। इस योजना की क्रूरता इसकी बनावट में ही छिपी है। आप सोचिए, महल जो सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, उसी को मौत का हथियार बना दिया गया। और उत्सव का बहाना, ये तो विश्वासघात की पराकाष्ठा है। आप किसी को मेहमान बनाकर बुलाते हैं और उसी मेहमान नवाजी की आड़ में उसे जिंदा जला देने का इंतजाम करते हैं। ये दिखाता है कि दुर्योधन और शकुनी किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन हस्तिनापुर के उस अंधेरे दरबार में एक शख्स था जिसे इस साजिश की भनक लग गई थी। विदुर। वो धृतराष्ट्र के भाई और प्रधानमंत्री थे, पर वो एक अजीब कश्मकश में फंसे थे। वो सीधे सीधे दुर्योधन का विरोध नहीं कर सकते थे। दरबार में शक्ति संतुलन उसके पक्ष में था। अगर विदुर खुलकर कुछ कहते तो शायद उनकी जान को भी खतरा हो सकता था, या उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता। तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना। हाँ, सांकेतिक भाषा का। जब पांडव वारानावत के लिए निकल रहे थे तो विदुर युधिष्ठिर से मिले और उन्होंने कहा, जो भवन अत्यधिक सुगंधित हो उसे सावधान रहना और संकट आए तो धरती का मार्ग अपनाना। पहली बार में सुनने पर यह एक अजीब सलाह लगती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? वही तो। ये संवाद, ये कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। अत्यधिक सुगंधित भवन, इसका इशारा साफ तौर पर लाख और घी जैसी ज्वलनशील चीजों की गंध की तरफ था। अच्छा। और धरती का मार्ग अपनाना का मतलब था कि अगर आग लगे तो बचने का रास्ता जमीन के नीचे यानी सुरंग से मिलेगा। लेकिन इसका कोई और गहरा मतलब भी था क्या? बिल्कुल। विदुर ये भी कह रहे थे कि जब तुम्हारे ऊपर संकट आए, जब तुम्हारा राजसी वैभव छीन लिया जाए, तो जमीन से जुड़ जाना, विनम्र हो जाना, यही बचने का रास्ता है। मतलब ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी? नहीं, ये युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी थी। क्या वो इस इशारे को समझ पाएंगे? और युधिष्ठिर, वो समझ गए। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई सवाल नहीं पूछा,
बस चुपचाप सुन लिया। और फिर पांडव अपनी माँ कुंती के साथ वाराणावत पहुंच गए। वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। महल वाकई में वैसा ही था जैसा बताया गया था, खूबसूरत और खुशबूदार। शुरुआत में तो सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे शक गहराने लगा। कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण पल आता है जब भीम, हाँ, जिसकी शारीरिक इंद्रियां बहुत तेज थीं, वो एक दीवार को छूकर कहता है, यह सुगंध सामान्य नहीं, इसमें घी और लाख की गंध है। और बस उसी पल युधिष्ठिर को विदुर की पहेली का मतलब साफ हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि वे एक खूबसूरत मौत के पिंजरे में कैद हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, जब उन्हें पता चल गया कि एक जाल है तो वो वहां से भागे क्यों नहीं? वो महल में ही क्यों रुके रहे? ये तो अपनी जान को सीधे सीधे दांव पर लगाने जैसा था। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब युधिष्ठिर की रणनीति में छुपा है। अगर वो तुरंत भाग जाते तो दुर्योधन को पता चल जाता, हाँ, कि उसकी साजिश खुल चुकी है। ऐसे में वो कोई दूसरी, शायद और भी खतरनाक चाल चलता। हो सकता है वो उन पर हस्तिनापुर से भागने का इल्जाम लगाकर उन्हें भगोड़ा घोषित कर देता। तो युधिष्ठिर ने तय किया कि वो दुश्मन को अंधेरे में रखेंगे। बिल्कुल, वो ऐसा दिखावा करेंगे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और इस बीच वो अपनी तैयारी करेंगे। यानी उन्होंने दुश्मन की चाल के समानांतर अपनी एक चाल चलनी शुरू कर दी। जी, उन्होंने विदुर के भेजे हुए एक भरोसेमंद कारीगर की मदद से रात के अंधेरे में महल के अंदर से ही एक गुप्त सुरंग खोदनी शुरू कर दी। और ये काम बहुत धीरे धीरे और बहुत सावधानी से किया गया होगा, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। ये धैर्य और रणनीति का खेल था। वो दिन में सामान्य राजकुमारों की तरह रहते, उत्सवों में हिस्सा लेते, ताकि दुर्योधन के जासूसों को लगे कि सब कुछ सामान्य है। और रात में वो अपनी आजादी का रास्ता तैयार करते। हाँ, वो दुर्योधन के चुने हुए वक्त का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने बचने का सही वक्त बना रहे थे। ये दिखाता है कि युधिष्ठिर सिर्फ धर्मराज नहीं थे, वो एक बहुत बहुत चतुर रणनीतिकार भी थे। और फिर वो रात आई जिसका दुर्योधन को इंतजार था, जब पूरा नगर उत्सव में डूबा हुआ था। महल के बाहर तैनात दुर्योधन के आदमी ने लक्षागृह में आग लगा दी। लाख और घी से बने उस महल ने पलक झपकते ही आग पकड़ ली, लपटें आसमान छूने लगी। ये एक ऐसा दृश्य रहा होगा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत लोगों ने जब उस आग के तांडव को देखा तो मान लिया कि अंदर कोई नहीं बच सकता। हस्तिनापुर में खबर भेज दी गई कि पांडव अपनी मां कुंती के साथ जलकर भस्म हो गए। दुर्योधन की योजना कामयाब हो गई थी लगभग। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आया। जिस वक्त दुनिया उन्हें मरा हुआ समझ रही थी, उसी वक्त पांडव और कुंती उस गुप्त सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलकर जंगल के अंधेरे में खड़े थे। जीवित पर दुनिया की नजरों में मृत। यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास है। जो अग्नि उन्हें भस्म करने के लिए लगाई गई थी, उसी अग्नि ने उन्हें आजाद कर दिया। एक तरह से हाँ, सबकी दृष्टि में मृत हो जाना उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। अब दुर्योधन उन्हें ढूंढ नहीं सकता था। ये उनकी पहली मृत्यु थी और उनका पहला पुनर्जन्म भी। अब वो राजकुमार नहीं थे। नहीं, वो अपनी पहचान खो चुके थे। ये उनके जीवन के एक नए और सबसे कठिन अध्याय की शुरुआत थी। उधर हस्तिनापुर में जब ये खबर पहुंची तो सबने अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी। हाँ। दुर्योधन ने सार्वजनिक रूप से बहुत आंसू बहाए, बहुत शोक मनाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश था कि उसका रास्ता साफ हो गया। और धृतराष्ट्र का मन अपराध बोध और संदेह से भरा हुआ था। लेकिन सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया भीष्म और विदुर की है। कहानी बताते हैं कि वे बस मौन थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उनका ये मौन बहुत कुछ कहता है। ये हार की स्वीकृति नहीं थी। नहीं, ये भविष्य की प्रतीक्षा थी। वो जानते थे कि पांडवों का तेज इतनी आसानी से बुझ नहीं सकता। उनका मौन एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और वो सही थे, कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू हुई थी। जंगल में पांडवों का एक नया जीवन शुरू हुआ। अब उनके पास न राज्य था, न सेना, न कोई पहचान। वो ब्राह्मणों का वेश धरकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगे। ये उनके लिए कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका रहा होगा। कल तक जो राजकुमार थे, आज वो वनवासी बन गए थे। ये उनके चरित्र का सबसे बड़ा प्रशिक्षण था। राजमहल में रहकर वो शायद कभी आम इंसान का दुख दर्द नहीं समझ पाते। सही कहा। इस अज्ञातवास ने उन्हें जमीन से जोड़ा। उन्होंने भूख, गरीबी, अनिश्चितता सब महसूस की। इसी अनुभव ने उन्हें भविष्य की उन चुनौतियों के लिए तैयार किया जो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली थीं।
तो ये आग सिर्फ एक महल को नहीं जला रही थी, ये पांडवों के अहंकार और उनकी राजसी पहचान को भी जलाकर राख कर रही थी। तो लक्षागृह की घटना को अगर हम फिर से देखें तो ये सिर्फ एक प्राणघातक हमला नहीं था, ये एक मोड़ था जिसने पांडवों को सिखाया कि दुनिया सिर्फ ताकत और शौर्य से नहीं चलती, बल्कि हाँ, बुद्धि, सतर्कता और धैर्य की भी जरूरत पड़ती है। उनके लिए ये एक कठोर सबक था। बिल्कुल। उन्होंने राजनीति को किताबों में नहीं बल्कि अपने जीवन के अनुभव से सीखा, और यहीं से उनकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। जैसा कि स्रोत के अंत में संकेत दिया गया है, वो साधारण ब्राह्मणों के वेश में एक ऐसे नगर की ओर बढ़ेंगे जहां नियति एक राजकुमारी के स्वयंवर के रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन ये कहानी फिर कभी के लिए? और जाते जाते एक विचार, क्या जिस अग्नि को पांडवों को समाप्त करने के लिए जलाया गया था, उसी अग्नि ने अनजाने में उनके अंदर की उस ज्वाला को और तेज कर दिया, जो भविष्य में एक साम्राज्य की नींव रखने वाली थी? हाँ, क्या कभी-कभी विनाशी सृजन का सबसे बड़ा कारण बनता है?